नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल गुप्ता लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीणा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में लाइब्रेरीज की वैकेंसीज आने वाली है। डीआरडीओ, DSSB, आरबीएससी की जो वैकेंसीज आने वाली है, उसके अकॉर्डिंग हमारे द्वारा नई सिलेबस के अकॉर्डिंग नई क्लासेस लाई जा रही है। तो उन क्लासेस के माध्यम से आप सभी को नया कंटेंट, फुल ऑफ कंटेंट आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, डेली हमारी टॉपिक बाय टॉपिक क्लासेस आ रही है। इससे पहले क्लास फर्स्ट जो राकेश सर के द्वारा दी गई थी, डेली आपके लिए क्लास अवेलेबल कराई जाएगी। उसी के साथ क्लास में जो टॉपिक कराए जाएंगे, उसके बाद प्लस आपको उसके क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। जो पुराने एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, वो भी आपको करवाए जाएंगे। उससे आपको पता चलेगा कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन उस टॉपिक में से पूछे गए हैं। तो जो आज का अपना टॉपिक है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय के प्रकार। पुस्तकालय के प्रकार, भाई पुस्तकालय किस प्रकार के होते हैं, पुस्तकालय क्या है, अलग अलग पुस्तकालय को किस श्रेणी में रखा जाता है, वो आज हम इस क्लास के माध्यम से देखेंगे। तो सभी दोस्त हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एंड तक हमारे साथ बने रहें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम आपको पूरा से पूरा कंटेंट दें और अच्छे से अच्छा, ताकि आपका भी बेस्ट हो और हमारा भी बेस्ट हो। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। दोस्तों, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं पुस्तकालय क्या है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ऐसे तो आप सभी जानते हैं कि हाँ भाई लाइब्रेरी है। तो जैसे जो पुस्तकालय है, उसको एक्चुअल में क्या कहा जाता है या उसका उपयोग क्यों किया जाता है। तो पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है। पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का भंडार है, जहाँ मानव ज्ञान को, जो मानव का जो ज्ञान है, उसको विभिन्न रिकॉर्डों में उसको संरक्षण किया जाता है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पुस्तकालय की परिभाषा। बात करेंगे, पुस्तकालय की बात कर रहे थे अपन, तो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का भंडार। पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है, जहां पे मानव ज्ञान को, जहां पे मानव ज्ञान को विभिन्न रिकॉर्ड में संरक्षण किया जाता है। तो पुस्तकालय क्या है? ज्ञान का भंडार है, जहां मानव ज्ञान के जो विभिन्न मानव ज्ञान के जो रिकॉर्ड्स हैं, उनको क्या किया जाता है? संरक्षित किया जाता है। प्राचीन काल में तो क्या होता था, जो मुद्रित दस्तावेज है, उन्हीं को ही उपयोगी माना जाता था। प्राचीन काल में मुद्रित दस्तावेज उपयोगी माना जाता था। और आज के वर्तमान युग में इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया के आधार पर लाइब्रेरीज में जो ज्ञान है, उसको संरक्षित किया जाता है या उसको संरक्षण किया जाता है। आज के युग में इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया का उपयोग अधिक से अधिक हो गया है। और पहले मुद्रित दस्तावेजों का प्रयोग किया जाता था, यानी हस्तलिखित या कागज पे लिखे हुए जो दस्तावेज है, उनसे ही ज्ञान को क्या किया जाता था? संरक्षण किया जाता था। तो ये तो हो गई इसकी नॉर्मल डेफिनेशन। इसके बाद इसकी एक और परिभाषा देखते हैं। ये है पुस्तकालय
की एक और परिभाषा देखते हैं। पुस्तकालय वह स्थान है जहां पुस्तकें अध्ययनार्थ संग्रहित की जाती है। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहां पे क्या, पुस्तकें अध्ययन के लिए क्या की जाती है, संग्रहित की जाती है, जिसमें ज्ञान को वर्तमान एवं भविष्य के पाठकों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। वर्तमान और जो भविष्य के पाठक हैं उनके लिए उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन आज पुस्तकालय पुस्तकों की संग्रह करने तक ही सीमित नहीं है। आज जो पुस्तकालय है वो पुस्तकों के संग्रह करने तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आज विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्वरूपों में ज्ञान सामग्री का संग्रह किया जाता है। यानी जो अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान स्वरूप है उनको क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है पुस्तकालय के अंदर, जैसा कि मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया के माध्यम से। तो ये तो हो गई पुस्तकालय की परिभाषा। अब इसके बाद अपन बात करेंगे पुस्तकालय के प्रकार। वे पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग पुस्तकालयों के नाम है, वो पुस्तकालय किस श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इसके बाद अपन बात करते हैं पुस्तकालय के प्रकार की। टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। तो पुस्तकालय कितने प्रकार के होते हैं हम देखेंगे आगे। पुस्तकालय 3 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो देखते हैं। फर्स्ट है शैक्षणिक, शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और एक है विशिष्ट पुस्तकालय। तो आपसे पूछ लिया जाए कि भाई पुस्तकालय के कितने प्रकार है, तो आपको राइट ऑप्शन लगाना है 3। कौन कौन से हैं, शैक्षणिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय और विशिष्ट पुस्तकालय। ये 3 प्रकार के पुस्तकालय हैं, पुस्तकालय के प्रकार। अब इसके अलावा ये भी देखेंगे कि भाई जो 3 प्रकार के पुस्तकालय हैं, इन तीनों में किस किस प्रकार के पुस्तकालय इनके अंतर्गत आते हैं। जैसे शैक्षणिक पुस्तकालय है, कौन से पुस्तकालय से संबंधित है, सार्वजनिक पुस्तकालय किस प्रकार के पुस्तकालय संबंधित है, और विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत किस प्रकार के पुस्तकालय रखे जाते हैं। तो वो हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय की। शैक्षणिक पुस्तकालय नाम से स्पष्ट है, शिक्षा से संबंधित। यानी शिक्षा से संबंधित, अब विद्यालय हुआ, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, यानी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो पुस्तकालय हैं वो किस श्रेणी में आएंगे, वो आएंगे शैक्षणिक पुस्तकालय में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैक्षणिक पुस्तकालय की। तो शैक्षणिक पुस्तकालय में एक तो आएगा विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय। एक आएगा महाविद्यालय पुस्तकालय और एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय यानी यूनिवर्सिटीज। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय यानी एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी, विशिष्ट यानी स्पेशल, स्पेशल लाइब्रेरी। तो जो शैक्षणिक पुस्तकालय है इसके अंदर कौन कौन से पुस्तकालय आते हैं, जिसके अंदर विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय यानी स्कूल लेवल पे जो लाइब्रेरीज होती है वो शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में रखी जाती है। महाविद्यालय यानी कॉलेज लेवल की जो लाइब्रेरीज होती है
वो भी शैक्षणिक पुस्तकालय में रखी जाती है। और विश्वविद्यालय पुस्तकालय यानी यूनिवर्सिटीज जो लाइब्रेरी होती है वो भी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत आती है, यानी एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत आती है, जो कि शिक्षा से संबंधित है। अब शिक्षा से संबंधित कैसे? ये भी शिक्षा से संबंधित है, ये भी शिक्षा से संबंधित है, पर ये जो शैक्षणिक पुस्तकालय है ये छात्र और अध्यापक के लिए ज्यादा उपयोगी है। यानी यहाँ पे ये जो लाइब्रेरी है छात्र और अध्यापक तक ही सीमित है। अधिक उपयोगी किसके लिए होगी? छात्रों के लिए, अध्यापकों के लिए, शैक्षणिक संस्था के जो कर्मचारी है उनके लिए ये उपयोगी होगी। कौन सी? शैक्षणिक पुस्तकालय यानी एकेडमिक लाइब्रेरी। अब आगे हम बात करेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय की। यहाँ तो सिर्फ अपन बेसिक देख रहे हैं कि भाई जो सार्वजनिक पुस्तकालय है इसके अंतर्गत कौन कौन से पुस्तकालय रखे जाते हैं, कौन कौन से पुस्तकालय आते हैं। अब जैसे जो अलग अलग पुस्तकालय है, खुदा बख्श पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी, उनके बारे में भी आपको अलग से बताया जाएगा। सबके बारे में आपको डीपली बताया जाएगा। यहाँ से बेसिक अपने को जानना है भाई किस प्रकार के पुस्तकालय कौन सी श्रेणी में रखे जाते हैं। तो पहली श्रेणी अपनी हो गई शैक्षणिक पुस्तकालय। इसमें विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ये इस प्रकार के पुस्तकालय शैक्षणिक पुस्तकालय में रखे जाते हैं। इसके बाद आता है सार्वजनिक पुस्तकालय। तो देखेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय में किस प्रकार के पुस्तकालय रखे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ग्रामीण पुस्तकालय, पंचायत पुस्तकालय, जिला क्षेत्रीय पुस्तकालय, प्रखंडीय पुस्तकालय। इस प्रकार के जो ये विभिन्न पुस्तकालय है ये किस श्रेणी में रखे जाते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय की श्रेणी में रखे जाते हैं। अब सार्वजनिक पुस्तकालय जो जनता के द्वारा ही जनता के हित के लिए खोले गए, इस प्रकार के पुस्तकालय क्या कहलाते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाते हैं, यानी पब्लिक लाइब्रेरी कहलाते हैं। इन जो पब्लिक लाइब्रेरी है, जो सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, इसमें बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, इन सभी की तुलना न करते हुए जो उपभोक्ता है उनको पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है, यानी जनता के द्वारा ही जनता के हित के लिए खोला गया पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय कहलाता है। आगे हम बात करेंगे विशिष्ट पुस्तकालय की, यानी स्पेशल लाइब्रेरी, जो स्पेशल पार्ट को यानी जो विशिष्ट पाठक है उनके लिए उपलब्ध कराया जाता है या उनके लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराता है। विशिष्ट पुस्तकालय जैसे इसमें आ सकता है जैसे नेत्रहीन लोगों के लिए जो पुस्तकालय होता है, बाल कारागर जो बच्चे होते हैं उनके लिए पुस्तकालय होता है, वैज्ञानिकों का पुस्तकालय, संगीत पुस्तकालय, समाचार पत्र पुस्तकालय, इस प्रकार के पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं अपन विशिष्ट पुस्तकालय के प्रकार। तो देखते हैं, एक है व्यापारिक पुस्तकालय, शोध पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय का मतलब ये है कि जो विशिष्ट विषय होते हैं, पूर्ण रूप से विशिष्ट विषय या उन विशिष्ट विषयों का समूह, उनका जो पाठ्य सामग्री है, उनकी जो पाठ्य सामग्री है विशेष पाठकों को उपलब्ध कराई जाए, वही क्या है? विशिष्ट पुस्तकालय। क्या है वो? विशिष्ट पुस्तकालय। अब विशिष्ट पुस्तकालय का एक विशिष्ट पुस्तकालय का एक कार्य भी होता है, वो ये कि जो सूचना है, ये सूचना को इकट्ठा करके उसको है ना पुनः प्राप्त करवाता है, यानी रिट्राइवल करवाता है। इसके बाद
कि सूचना को पुनः प्राप्त इकट्ठा करके पुनः प्राप्ति की व्यवस्था करता है और प्रसारण की भी व्यवस्था करता है। विशिष्ट पुस्तकालय, तो इसके अंदर कौन कौन से पुस्तकालय आते हैं? व्यापारिक पुस्तकालय, शोध पुस्तकालय, बाल कारागार पुस्तकालय, समाचार पत्र पुस्तकालय, वैज्ञानिक पुस्तकालय। ये विशिष्ट पाठ को तो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? विशिष्ट पाठ को संबंधित होता है, विशिष्ट पुस्तकालय। वैज्ञानिक पुस्तकालय, इसके अलावा नेत्रहीनों का पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य श्रव्य पुस्तकालय। तो इस प्रकार के पुस्तकालय किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? विशिष्ट पुस्तकालय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं इनकी डेफिनेशन के बारे में। अभी तो मैंने आपको ऐसे नॉर्मली बताया कि हाँ भाई शैक्षणिक पुस्तकालय का ये काम होता है, इसके अंतर्गत ये पुस्तकालय रखे जाते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय, जनता के द्वारा जनता के हित के लिए खोला गया पुस्तकालय। विशिष्ट पुस्तकालय जो विशिष्ट पाठकों को विशिष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाता है, वही क्या है? विशिष्ट पुस्तकालय यानी स्पेशल लाइब्रेरी है। तो आइए अपन सबसे पहले बात करेंगे शैक्षणिक पुस्तकालय के बारे में। नंबर 1 था अपना शैक्षणिक पुस्तकालय। जैसा कि मैंने आपको बताया, शैक्षणिक पुस्तकालय के अंदर 3 तरह के पुस्तकालय रखे जाते हैं। विद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो जो शैक्षणिक पुस्तकालय है, ये किससे संबंधित होता है? विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालय से संबंधित होता है। संबंधित होता है। अब जो शैक्षणिक पुस्तकालय है, इसके अंतर्गत छात्रों को, किन किन को? छात्रों, शिक्षक, कर्मचारी, जो शैक्षणिक संस्था के जो कर्मचारी है, कर्मचारी, इन सभी को इन सभी को सुविधा प्रदान करना, यही किसका कार्य है? शैक्षणिक पुस्तकालय का कार्य है। तो इस प्रकार शैक्षणिक पुस्तकालय की परिभाषा, इसमें हमने बात की थी जो शैक्षणिक पुस्तकालय है, इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय और विद्यालय पुस्तकालय इस श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जो विद्यालय पुस्तकालय है वो किससे संबंधित है? विद्यालय पुस्तकालय विद्यालय से संबंधित है। विद्यालय में जो भी छात्र जो छात्राएं हैं, उनके जो आदर्श जो उनके ज्ञान है, उसको बढ़ावा देने में विद्यालय पुस्तकालय का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा जो विद्यालय पुस्तकालय है, ये 3 स्तर पर कार्य करता है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। विद्यालय पुस्तकालय 3 स्तर पर कार्य करता है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इन 3 स्तर पर कार्य करता है विद्यालय पुस्तकालय। इसके अलावा दूसरे नंबर पे था
महाविद्यालय पुस्तकालय, महाविद्यालय पुस्तकालय, जो महाविद्यालय पुस्तकालय है इसके माध्यम से, यानी जो महाविद्यालय पुस्तकालय है इसकी स्थिति से ही महाविद्यालय का स्तर मापा जाता है। महाविद्यालय पुस्तकालय यानी कॉलेज लाइब्रेरी, इसकी स्थिति से महाविद्यालय का स्तर यानी कॉलेज का जो लेवल है वो मापा जाता है। महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए कहा गया है कि अगर ये नहीं हो तो इसके बिना महाविद्यालय यानी जो कॉलेज है वो बिना जड़ वाला पेड़ कहलाता है। जो महाविद्यालय पुस्तकालय है इसके बिना महाविद्यालय एक बिना जड़ वाला पेड़ कहलाता है। इसलिए जो महाविद्यालय की जो स्थिति देखी जाती है, जो स्तर देखा जाता है, वो किसके आधार पर देखा जाता है? महाविद्यालय पुस्तकालय के आधार पर देखा जाता है, यानी कॉलेज लाइब्रेरी के आधार पर देखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय को विश्वविद्यालय का हृदय स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हृदय स्थल कहा जाता है। इसमें जो शोधकर्ता है, जो विशेष जो छात्र है, अधिकारी है, संघ के सदस्य है, उन सभी के लिए उपयोगी है विश्वविद्यालय पुस्तकालय। जो भी अनुसंधान में व्यस्त है, अधिकारी, संघ के सदस्य, उन सभी के लिए विश्वविद्यालय पुस्तकालय क्या है? बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो इसके लिए कह सकते हैं विश्वविद्यालय का हृदय स्थल। क्या कहा जाता है इसको? विश्वविद्यालय का हृदय स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सार्वजनिक पुस्तकालय की, जो कि जनता के द्वारा ही जनता के हित के लिए विभिन्न तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खोला गया था। तो नेक्स्ट है सार्वजनिक पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय, इसके बारे में हमने बात की थी भाई किस प्रकार के पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके अलावा इसके बारे में और भी जानकारी है जो हम देखेंगे। सार्वजनिक पुस्तकालय जो जनता के द्वारा ही जनता के हित के लिए खोला गया था, जहां पर बिना किसी भेदभाव के पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो इसके अलावा इसके बारे में और भी जानकारी है। सार्वजनिक पुस्तकालय यूनेस्को के सार्वजनिक घोषणा पत्र। क्या है? यूनेस्को का सार्वजनिक घोषणा पत्र, जिसमें सन 1949 1949 में दी गई परिभाषा को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया। इसके लिए जो परिभाषा दी गई थी उसको व्यापक रूप से कब स्वीकार किया गया? 1949 में स्वीकार किया गया। उसके बाद सन 1972 में 1972 में उक्त परिभाषा को, उसी परिभाषा को पुनः संशोधित करके, उसको वापस पुनः संशोधित करके निम्नांकित तथ्यों को स्पष्ट उल्लेख किया गया। तो वही जो परिभाषा है जो 1949 में दी गई थी, उसी को वापस पुनः संशोधित किया गया सन 1972 में, फिर उसका उल्लेख किया गया। तो देखते हैं आगे। लोगों को निशुल्क अथवा नाम मात्र के शुल्क पर सेवा प्रदान की जाए। क्या कहा गया है? लोगों को निशुल्क सेवा और नाम मात्र शुल्क के साथ सेवा, या तो निशुल्क या फिर नाम मात्र शुल्क के साथ सेवा प्रदान की जाए। ये किसके कार्य है? सार्वजनिक पुस्तकालय के। इसके अलावा समाज के विशिष्ट वर्ग यथा बच्चे, सैनिक, मरीज, कैदी, मजदूर वर्ग और व्यवसायी लोगों को भी सेवा प्रदान की जाए।
सार्वजनिक पुस्तकालय के द्वारा जो बच्चे हैं, सैनिक, मरीज, कैदी, मजदूर वर्ग, इन सभी को क्या प्रदान की जाए? सेवा प्रदान की जाए। इसके बाद यूनेस्को का जो घोषणा पत्र जो जारी हुआ था सन 1949 में, उसके अनुसार सार्वजनिक पुस्तकालय जन शिक्षा तथा जन चेतना के सक्रिय माध्यम है। जन चेतना और जन शिक्षा का क्या है? सक्रिय माध्यम है। इनका कार्य पुस्तकों का आदान प्रदान करना। इनका कार्य क्या है? पुस्तकों का आदान प्रदान करना नहीं है। इनका कार्य पुस्तकों का आदान प्रदान करना नहीं है, बल्कि आम जन को ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करना है। जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, इसका कार्य पुस्तकों का आदान प्रदान करना नहीं है, बल्कि आम जन को क्या है? ज्ञानार्जन करने के लिए प्रेरित करना है। इसके बाद सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रमुख कार्य बताए गए हैं। 3 प्रमुख कार्य बताए गए हैं। कितने? 3 प्रमुख कार्य बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? सूचनात्मक यानी इंफॉर्मेटिव, अधिक से अधिक सूचना प्रदान की जाए। इसका पहला कार्य क्या है? इंफॉर्मेटिव यानी अधिक से अधिक सूचना प्रदान करना, इसका पहला कार्य है। शैक्षणिक, शिक्षा से संबंधित यानी अधिक से अधिक जो उपभोक्ता है उनको ज्ञान प्राप्त कराया जाए। नेक्स्ट है मनोरंजनात्मक तथा सांस्कृतिक, यानी ये कल्चर से भी जुड़ा है और एंटरटेनमेंट से भी जुड़ा है। यही इसका क्या है? कार्य। किसका? सार्वजनिक पुस्तकालय का। इसके बाद हम बात करेंगे विशिष्ट पुस्तकालय की। किसकी बात करेंगे? विशिष्ट पुस्तकालय की बात करेंगे। विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत हमने बात की थी किस प्रकार के पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालय श्रेणी में रखे जाते हैं। जो विशिष्ट विषय से संबंधित होते हैं, विशिष्ट पाठकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, वही विशिष्ट पुस्तकालय के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे नेत्रहीनों का पुस्तकालय, संगीत पुस्तकालय, वैज्ञानिक पुस्तकालय, शोध पुस्तकालय, समाचार पत्र पुस्तकालय, व्यापारिक पुस्तकालय, व्यवसायी पुस्तकालय। इस प्रकार के जो पुस्तकालय है, अलग अलग पुस्तकालय, ये विशेष रूप से विशिष्ट पाठकों के लिए उपयोगी होते हैं। इसको किस श्रेणी में रखा गया है? विशिष्ट पुस्तकालय की श्रेणी में रखा गया है। तो डॉक्टर रंगनाथन ने इसके बारे में क्या कहा है वो हम देखेंगे। डॉक्टर रंगनाथन ने विशिष्ट पुस्तकालय यानी स्पेशल लाइब्रेरी के लिए विशेषज्ञों का पुस्तकालय यानी स्पेशलिस्ट लाइब्रेरी पद का प्रयोग किया है। जो रंगनाथन है, इन्होंने स्पेशल लाइब्रेरी के लिए स्पेशलिस्ट लाइब्रेरी पद का प्रयोग किया है। अतः विशिष्ट पुस्तकालय में संग्रह के साथ साथ पाठक भी विशिष्ट प्रकार का होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विशिष्ट विषय समूह, उसके अलावा विशिष्ट पाठक, यही इसका क्या है? मेन उद्देश्य है विशिष्ट पुस्तकालय का। वही पुस्तकालय में संग्रह के साथ साथ पाठक भी क्या होता है? विशिष्ट प्रकार का पाठक होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शैक्षणिक पुस्तकालय के आयोग की। शैक्षणिक पुस्तकालय परिभाषा हमने देखी थी, ये भी देखा था भाई किस प्रकार के पुस्तकालयों से संबंधित है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पुस्तकालयों से संबंधित है। इसके अलावा जो शैक्षणिक पुस्तकालय है, इसके कई आयोग हैं। इन आयोगों के द्वारा अलग अलग माध्यम से जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसारण किया गया है। तो देखते हैं इसके आयोग है। पहला है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। पहला क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो कि डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा खोला गया था, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या रखा गया? डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग। ये कब प्रसारित किया गया? 1948 में, यानी 1948 में प्रसारित किया गया। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जो कि मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये सन 1952 में प्रसारित किया गया। थर्ड है यूजीसी द्वारा गठित पुस्तकालय। यूजीसी के द्वारा
गठित पुस्तकालय समिति, डॉक्टर रंगनाथन समिति। इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको डॉक्टर रंगनाथन समिति के नाम से भी जाना जाता है। सन 1957 यानी 1957 में इसे प्रसारित किया गया। पुस्तकालय सलाहकार समिति, जिसका अन्य नाम है सिन्हा कमेटी, सिन्हा कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। सन 1957, ये भी सन 1957 में ही क्या किया गया? प्रसारित किया गया। इसके बाद शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग सन 1964 में प्रसारित किया गया। तो ये शैक्षणिक पुस्तकालय की आयोग है। तो इस प्रकार हमने बेसिक जानकारी देखी, पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय के प्रकार, कौन कौन से पुस्तकालय किस किस श्रेणी में रखे जाते हैं, ये हमने देखा। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। इसी टॉपिक से जो क्वेश्चन उठते हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखते हैं आप सभी को कितने क्वेश्चन इसमें से राइट होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। अब यहाँ आ रहा है लोकतांत्रिक, यानी लोगों से संबंधित, यानी जनता से संबंधित। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनता से संबंधित यानी सार्वजनिक पुस्तकालय यानी पब्लिक लाइब्रेरी, जनता के द्वारा ही जनता के हित के लिए खोला गया पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी या सार्वजनिक पुस्तकालय। तो लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने और समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शक सिद्धांत है। ये किस पुस्तकालय का सिद्धांत हो सकता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, पब्लिक लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी या नेशनल लाइब्रेरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा गया है RSM SSB लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया है। सन 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र, अध्यापक और शोध छात्र उपभोक्ता है, जिसमें छात्र भी है, अध्यापक भी है और शोध छात्र भी, ये उपभोक्ता है। तो ये किसके उपभोक्ता है? पब्लिक लाइब्रेरी में तो सभी तरह के आते हैं, उसमें छात्र अध्यापक भी आ सकते हैं, पर इनके अलावा अन्य भी आ सकते हैं। इसके बाद स्कूल लाइब्रेरी, इसमें छात्र और अध्यापक हो सकते हैं पर शोध छात्र नहीं हो सकते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट लाइब्रेरी और नेक्स्ट है एकेडमिक लाइब्रेरी यानी शैक्षणिक पुस्तकालय। तो जो छात्र, अध्यापक और जो शोध छात्र हैं, ये किसके उपभोक्ता है? ये एकेडमिक लाइब्रेरी के उपभोक्ता है। किसके उपभोक्ता है? शैक्षणिक पुस्तकालय के उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? एक तो क्या, पढ़ने की आदत, और एक स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है? तो ये किसका उद्देश्य है? ये स्कूल लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी यानी जो सार्वजनिक पुस्तकालय है और जो शैक्षणिक पुस्तकालय में जो विद्यालय पुस्तकालय है, उसका उद्देश्य क्या है? एक तो पढ़ने की आदत, जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने की आदत कहाँ से मिलेगी? उनको मिलेगी स्कूल लाइब्रेरी से। कहाँ से मिलेगी? स्कूल लाइब्रेरी से। इसके अलावा स्वयं शिक्षा की रुचि, स्वयं से जो शिक्षा की रुचि जागृत की करवाई जाती है, ये किसका उद्देश्य है? पब्लिक लाइब्रेरी का उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? पब्लिक लाइब्रेरी का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्कूल लाइब्रेरी एंड पब्लिक लाइब्रेरी। ये कब पूछा गया है? RPSC लाइब्रेरियन ग्रेड 2 सन 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं? महाविद्यालय पुस्तकालय यानी कॉलेज लाइब्रेरी किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? हमने बात की थी, एक तो विद्यालय,
महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, ये जो 3 प्रकार के पुस्तकालय हैं, ये शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? शैक्षणिक पुस्तकालय के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एकेडमिक लाइब्रेरी, यानी शैक्षणिक पुस्तकालय। ये पूछा गया था आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड में सन 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। ये जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको करवाए जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ध्यान से देखें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? वर्तमान में जो राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? किस विभाग के अधीन संचालित है? तो ये है पुस्तकालय विभाग। भाषा और पुस्तकालय विभाग के अधीन संचालित किए जाते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। इसका जो राइट आंसर है वो होगा भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। ये राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड में पूछा गया है, टीजीएल जो एग्जाम है उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो जो पुस्तकालय है उसके लिए पहली बार प्रयास किसके द्वारा किया गया था? पहली बार प्रयास किया गया था सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, इनके द्वारा भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए सर्वप्रथम प्रयास किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेटीए राजस्थान यूनिवर्सिटी पेपर सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और सीजीपीएससी में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? तो किस प्रकार के पुस्तकालय है जिसमें उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है? तो किस प्रकार के पुस्तकालय है वो? तो वो है एक तो एकेडमिक यानी शैक्षणिक, और स्पेशल यानी विशिष्ट जो लाइब्रेरी है, जो पुस्तकालय है, उनमें क्या होता है? उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण बहुत उपयोगी होता है। एकेडमिक और स्पेशल पुस्तकालय यानी स्पेशल लाइब्रेरीज में। ये क्वेश्चन पूछा गया है DSSB सन 2014 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून में स्थित अंधे और विकलांग के लिए पुस्तकालय यह किस प्रकार के पुस्तकालय है? यहाँ पूछा है अंधे और विकलांग यानी नेत्रहीन। नेत्रहीन है तो विशिष्ट हुए अंधे और विकलांग यानी विशिष्ट, तो ये स्पेशल लाइब्रेरी की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो ये जिसका राइट आंसर है वो है स्पेशल लाइब्रेरी यानी विशिष्ट पुस्तकालय, जिसमें विशिष्ट पाठकों के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। ये भी DSSB सन 2014 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के पुस्तकालयों का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देना है? यानी वो किस प्रकार के पुस्तकालय है जो उपयोगकर्ताओं की अकादमिक और शोध संबंधी जरूरतों को बढ़ावा देती है? तो किस प्रकार की पुस्तकालय है वो? यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विश्वविद्यालय पुस्तकालय जहाँ पे शोध संबंधी और अकादमिक से संबंधित जरूरतों को क्या दिया जाता है? बढ़ावा दिया जाता है।
यहाँ पे जो शोधकर्ता होते हैं, संघ के सदस्य होते हैं, उनके लिए, जो अनुसंधान में व्यस्त होते हैं, उनके लिए ये सबसे उपयोगी माना गया है यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरी, यानी विश्वविद्यालय पुस्तकालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक पुस्तकालय का उपहार है। सार्वजनिक पुस्तकालय जो कि जनता के द्वारा ही, जनता के हित के लिए खोला गया था, यानी प्रजातंत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? डेमोक्रेसी, यानी प्रजातंत्र, यानी प्रजा के हित के लिए खोला गया पुस्तकालय कौन सा है? सार्वजनिक पुस्तकालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक आत्म शिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? अब अनौपचारिक आत्म शिक्षा यानी स्वयं की शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पे। तो स्वयं की शिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? तो स्वयं की शिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है? लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी यानी सार्वजनिक पुस्तकालय में ये संभव है। यहाँ पे जो उपयोग करता है उनको स्वयं की शिक्षा का अनुभव कराने के लिए मदद की जाती है या प्रेरणा दी जाती है सार्वजनिक पुस्तकालय में। ये पूछा गया क्वेश्चन DSSB सन 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोफाइल शब्द से क्या तात्पर्य है? अब एक शब्द है यहाँ बिब्लियोफाइल, इस शब्द से क्या तात्पर्य है? द टर्म बिब्लियोफाइल रेफर टू, का राइट आंसर है एक पुस्तक प्रेमी, अ बुक लवर। इसका जो शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? एक पुस्तक प्रेमी। ये पूछा गया है MSET सन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। अभी हमने बात की थी यूनेस्को के द्वारा जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की जो परिभाषा दी गई थी सर्वप्रथम, वो कब दी गई थी? पहली बार कब जारी किया गया था और किस वर्ष के दौरान उसका अंतिम संशोधन जारी किया गया? एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है पहली बार कब जारी किया गया? तो कब जारी किया गया? सन 1949 में जारी किया गया। कब किया गया? 1949 में जारी किया गया। एक क्वेश्चन तो ये। इसके अलावा किस वर्ष के दौरान उसका अंतिम संशोधन जारी किया गया? अंतिम संशोधन कब जारी किया गया? 1994 में जारी किया गया। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर बनता है वो है बी, यानी सी और डी इसका राइट ऑप्शन है। पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब जारी किया गया था? 1949 में जारी किया गया था। उसके अलावा इसका अंतिम संशोधन कब जारी किया गया था? तो अंतिम संशोधन 1994 में जारी किया गया था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों के लिए, विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटीज के पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली, कौन सी प्रणाली? नेटवर्क प्रणाली, राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर यूजीसी समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पूछा गया है जो राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली है उसके यूजीसी समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो यूजीसी समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे यशपाल। कौन थे? यशपाल। तो इसका राइट आंसर है यशपाल। तो ये जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी को याद करने हैं। ये पिछले एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं और आने वाली वैकेंसीज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह आज का जो अपना जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, उसका बेसिक आप सभी ने जान लिया है। पुस्तकालय क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से पुस्तकालय श्रेणी के अंतर्गत रखे जाते हैं और इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आप सभी को करा दिए गए हैं। अब इसके अलावा जो भी पुस्तकालय है जैसे खुदा बख्श पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, उनके बारे में भी एक एक पुस्तकालय के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताया जाएगा। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।